एवं यहाँ पर उपस्थित पूर्व सचिव के रूप में नरेंद्र जी मेहर साहब, अगली लाइन में बैठे हुए हमारे मंडल के मार्गदर्शक, अब नाम तो नहीं लूंगा, आपको बता रहे हैं उत्तर से यहाँ पर उपस्थित पूर्व सचिव के रूप में नरेंद्र जी मेहर साहब,
अगली लाइन में बैठे हुए हमारे मंडल के मार्गदर्शक, अब नाम तो नहीं लूंगा, मंडल एवं बाबा के परिवार में उपस्थित सभी मार्गदर्शक मंडली, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उसी तरह इस परमात्मा का दर्शन लेने हेतु बाबा के गुणों का वर्णन कानों के द्वारा मैंने बाबा को पूछा कि हे मानव, क्या तुझे भगवान को पहचानना आता है? हे मानव, तुझे भगवान को पहचानना आता है? क्यों ये आप थोड़ा नजर घुमाइए इस भारतवर्ष में। स्वार्थ का जाति पंथ ऊंचा उठाने के लिए भगवान को सामने किया, खुद का स्वार्थ साधते हुए परमार्थ किया। इसलिए भगवान को टीम में लाकर में जो भी पैसा रखती थी वो गायब हो जाते थे, पैसा उसके पास में नहीं रहता था। उन द्वारा बात कर रही है। मैंने कहा 100 रुपया रखिए आज, और शाम को या दूसरे दिन मुझे बताना क्या हुआ। वैसे ही की उस बाई ने 100 रुपया रखी पर्स में। दूसरे दिन फिर से फोन आया, गुरुजी बोले पैसे गायब हो गए। मैंने बोले ये क्या परिचय है, पैसे गायब होना मैं नहीं सुना था। अंगार का गोला आता ये सुना था, और हकीकत देखा भी था, गोला नहीं देखा, पीड़ित परिवार देखा। हुआ ये कि मैंने बोला भाई एक काम कर, बोले अजी मैं सब कुछ कर, पर बाई के पास में आदमी दौड़ने वाला नहीं होने की वजह से बाई फिर से विचार में आ गई। वही एक परिवार का सेवक भाई उनको लेकर के आए, बताए ऐसी सी बात है। मैंने कहा सबसे पहले तो आपके परिवार, आपके घर में जो भी पूजा पाठ का साहित्य है वो निकाल दो। माल के रूप में से बताया निकाल दो। और मैंने बोला आज से शाम से अगरबत्ती जला, अगरबत्ती जला, खाली भगवान का नाम ले। कार्य नहीं दिया था, कार्य नहीं दिया था। क्यों? कि उसके घर में अभी पूजा पाठ चालू थी। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बना हुआ है बाबा ने, जो अभी मौदा आश्रम बना हुआ है, क्या उसको सजाना है? उसको सजाना है क्या? ये जो मंदिर है, इस मानव मंदिर को हमको सजाना है। इस मानव मंदिर को आप सोचिए, मैं सोचता हूं, मंचार सिंह बैठे हुए सभी सोचिए, क्या हमने उस मानव मंदिर को सजाया या कभी कोशिश की है कि मानव मंदिर सजाने का मतलब क्या है? कि जितनी बुरी व्याधियां हैं, जितनी बुरी सोच है, अब आप इसको मेरी बुरी आदत बोल लो, इधर भी बैठे, क्योंकि यह जगह नहीं है। अगर हमने अपने चेयर को जाकर सामने नहीं किया होता, जितने मार्गदर्शक लोग वहां पर नहीं आते। सम्मेलन हुआ हफ्ती डोई में, सेवक खाना खाने चले गए। गलती हम करते हो, सजा लोगों को भुगतने के लिए देते हो। तो ये बैठक का महत्व ये नहीं है। लेकिन नियम के अनुसार बैठक कहाँ लेनी है, क्या करनी है, अरे उस परिसर के मार्गदर्शक लोग बैठे रहते हो, खाना खा रहे हो, आप लोग वही कर रहे हो। भूल जाए सब बातें। जिस मार्गदर्शक ने, सेवक ने अगर समझ लिया कि इसका फाउंडेशन, इसकी नींव अगर है, उसकी शुरुआत अगर कहीं है, तो वह निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा करेगा उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। यह बाबा की गवाही है। नहीं तो कई पुजारी पंडों ने, स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी यहाँ पर उपस्थित है। इस भगवान को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार मानव धर्म के संस्थापक, हमारे सभी के गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यहाँ उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। इसी तरह बाबा को इस भगवत कार्य में सहकार्य देने वाली माता वाराणसी ठुबरीकर
मेरे माता के आत्मा के रूप में विराजमान है, इस माता को भी मेरा प्रणाम। वैसे ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय राजू जी मदनकर साहब यहाँ उपस्थित है, साहब को भी मेरा प्रणाम। वैसे ही हमारे मंडल के उपाध्यक्ष सम्माननीय देशमुख साहब, उसी प्रकार सह सचिव मोरेश्वर जी गबने साहब, कोषाध्यक्ष बालाजी नंदनकर साहब, उसी प्रकार संचालक के रूप में टीकाराम जी भेंडारकर साहब, वासुदेव जी पटोड़े साहब, संजय जी महाकाड़कर साहब, एवं यहाँ पर उपस्थित पूर्व सचिव के रूप में नरेंद्र जी मेहर साहब, अगले लाइन में बैठे हुए हमारे मंडल के मार्गदर्शक, अब नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मंच काफी बड़ा है। आप तमाम बाबा की छत्र छाया में जीने वाला मंडल एवं बाबा में उपस्थित सभी मार्गदर्शक मंडली, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उसी तरह इस परमात्मा का दर्शन लेने हेतु बाबा के गुणों का वर्णन कानों के द्वारा सुनने हेतु जिनके उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, ऐसे तमाम मेरे भाई और बहनों, सेवक भाई, माताएं बहनें, सेवक भाई, उसी प्रकार जो इस कार्यक्रम को आस्था रखने वाले मेरे स्नेही यहाँ उपस्थित है, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। बाबा ने हमसे ये पूछा, इस दुनिया को पूछा, परमात्मा ने बाबा को पूछा कि हे मानव, क्या तुझे भगवान को पहचानना आता है? हे मानव, तुझे भगवान को पहचानना आता है? क्यों क्यों पूछा? क्योंकि इस मानव में, धरती में रहने वाले, इस युग में रहने वाले कई मानव हो गए, कई जाति पंथ परमात्मा स्थापन करने वाले अनेक संस्थाएं हो गई, मगर सही मायने में धर्म की पहचान नहीं बताए। सब अपना अपना स्वार्थ बनाने के लिए आप थोड़ा नजर घुमाइए इस भारतवर्ष में। स्वार्थ का जाति पंथ ऊंचा उठाने के लिए भगवान को सामने किया, खुद का स्वार्थ साधते हुए परमार्थ किया। इसलिए भगवान को मानव ढूंढना था, निस्वार्थ भाव से कल्याणकारी मानव की पहचान कराना था। मार्ग में आना सादी बात है, या तमाम अभी सभी आप लोग भी और सभी बोलने वाले मंडली, बाबा ने ऐसा किया वैसा किया, मैंने क्या किया, इसकी पहचान ये हम लोगों को देना है। किसको? बाबा ने दिया, अब हमारी बारी है। तो उस भगवान को इस दुनिया में आदमी ढूंढना था। देखते रहे संसार की हालत, देखते रहे संसार की हालत, क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सब खुद की पोटली भरने में सारी दुनिया लग चुकी है। इसलिए भगवान को इस धरती पर आदमी ढूंढना था, परमात्मा की पहचान करने वाला इंसान ढूंढना था। इसलिए दुख डाला गया, इसलिए परिवार में दुख डाला गया।
मुझे नहीं मालूम। आपके परिवार में दुख ना होता तो शायद महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का नाम आपकी जुबान पर नहीं होता। हनुमान जी आपके चेहरे पर, आपके छाती में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में हनुमान जी का नाम नहीं आता। राम नाम जपना और पराया माल अपना, यही हालत हमारी होती जो औरों की है। मैं खुले चैलेंज में कहता हूं कि दिख रहा है, बोले तसा चाले वंदा भी त्याची पाऊले। इसलिए उस परमात्मा को जरूरत पड़ी इस मानव समाज को जगाने की। किसके प्रति? पैसे के प्रति? ये इनके प्रति, मेरे प्रति नहीं। इस मानव समाज में अंधकार है, विकार से भरा हुआ शरीर है, अज्ञानता अंधश्रद्धा से भरा हुआ परिवार है। इस परिवार को उभारने के लिए, इस शरीर को निर्गुण निराकार निर्विकार बनाने के लिए मानव की जरूरत होना था। सब स्वार्थ के धनी भगवान को भी बेचे जा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, यह आपको जानना है। इस परमात्मा एक मंच के माध्यम से आपको जगाने का, आपको दो टुक उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना आया, आस्था कैसी, आस्था के माध्यम से लोगों को कैसा आकर्षित किया जाता है, दिल को कैसा लुभाया जाता है, ये उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। इंसान, गुरु और धर्म, इसकी पहचान करना है। और इस पहचान के लिए यह मानव धर्म की चर्चा बैठक है, ध्यान में रखिएगा। राम मंदिर बना, करोड़ों रुपया आस्था के नाम पर खर्च हुए। तथ्य जानिए, तथ्य। मैं पहले ही बोला, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। तथ्य जानना है। हमारी बाबा का विचारधारा और समाज में अन्य लोग हैं उनकी विचारधारा, इसलिए मैं पहले ही बोला कि इंसान पहचानने के लिए भगवान को गरज पड़ी कि इंसान कैसा होना चाहिए। आस्था काम नहीं आई, मंदिर काम नहीं आया, मंदिर में रहने वाले की मूर्ति काम नहीं आई। कोरोना के अंदर लाखों लोगों की जान गई। क्या काम आई? दवा काम आई, दवा काम आई। और जिस आस्था से उस परमात्मा को इंसान भजता है, वो दुआ उस व्यक्ति के लिए काम आई। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मंदिर नहीं बनवाया। ध्यान रखो, इंसान की पहचान। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को उस परमात्मा ने वो सद्बुद्धि दिया, तुझे जगाना है और खुद भी जागना है। किसके माध्यम से? यही दुख के माध्यम से। दुख आया नहीं होता तो शायद बाबा को जरूरत नहीं होती। मगर कहते हैं मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। जो दूसरे के लिए जीता है वो अजरामर होता है, और जो खुद के लिए जीता है ज्यादा दिन खाली 7 बारह पर उसका नाम होता है, उसके बाद में नाम नहीं होता। मरने पर बच्चे का नाम चढ़ जाता है, बराबर है। मगर इतिहास गवाह है। आज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी गवाह है। वो आपके जुबान में, आपके अंतरात्मा में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी विराजमान है। ये कर्म है। इसलिए कहते हैं मानव जीवन जीना प्यारे, कंकर मत बन जाना। मानव जीवन जीना प्यारे, कंकर मत बन जाना। बनना है तो राम जैसे बनो, बनना है तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जैसे बनो, ताकि पूजे सारा जमाना, ताकि पूजे सारा जमाना। ये मानव की पहचान है।
यही पहचान है। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने निराकार रूपी भगवान आपके अंतरात्मा में खड़ा किया। मंदिर नहीं बनवाया, पैसा नहीं लूटा, इनडायरेक्टली नौकरी नहीं दिया विशेष जाति वाले के लिए, नहीं। छोड़ के सारे भेदभाव को, छोड़ के सारे भेदभाव को समझो मानव अपना, रहना जाए देख अधूरा, रहना जाए देख अधूरा। इस सेवक भाइयों का कोई एक अधूरा सपना, कोई एक अधूरा सपना। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अभी जुम्मा 4 दिन हो गया। देखिए परमात्मा आपका एक भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए तौर पर बताना चाहता हूं, ये 4 दिन के पहले की बात है। एक परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बाई है, विधवा हो गई है, 9-10 साल के बेटा बेटी है। उसके परिवार में ऐसी आफत आई कि उसके पर्स में, घर में, टीन में, लाकर में जो भी पैसा रखती थी वो गायब हो जाते थे। पैसा उसके पास में नहीं रहता था, वही पैसा किसी और के यहाँ रखती थी, वो पैसा रहता था। उनने मेरे को फोन किया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो रही है। मैंने बोला नहीं, आपके बच्चे जरा पूछिए उनको, शायद आपके बच्चे लेके जाते होंगे। बोले नहीं जी, बच्ची के बोले कंपास में 50 रुपया हो, 10 रुपया हो, वहां रहते, वो नहीं जाते। मैंने बोला ऐसा कैसा हो गया? मैंने बोला एक काम करो, अब 100 रुपया रखो। आज 3 बजे की बात है, 4 दिन के पहले 100 रुपया। मैं बाहर, वो अपने घर से फोन द्वारा बात कर रही है। मैंने कहा 100 रुपया रखिए आज, और शाम को या दूसरे दिन मुझे बताना क्या हुआ। वैसे ही की उस भाई ने 100 रुपया रखी पर्स में। दूसरे दिन फिर से फोन आया, गुरुजी बोले पैसे गायब हो गए। मैंने बोले ये क्या परिचय है? पैसे गायब होना मैं नहीं सुना था, अंगार का गोला आता है ये सुना था, और हकीकत देखा भी था। गोला नहीं देखा, पीड़ित परिवार देखा। हुआ ये कि मैंने बोला भाई एक काम कर। बोले अजी मैं सब कुछ कर, एक काम कहीं नहीं, आप जैसा बताओगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं मानव धर्म में आना चाहती हूँ। मगर उसके एक दिन बाद किसी और ने भटका दिए। बोले नहीं, काहे के लिए जाती है? वारी जाएंगे। बोले इधर लांजी वारी है, वहां पर पहाड़ पर एक मंदिर है, और वहां पंडित जी रहता है, वो वहां टेका चाकी करते हैं। वहां वो गया परिवार, उसने बोले कि बोले तेरे घर के पास का है, बांध बूंद कर दिया है, पति भी उसी कारण मर चुका है। बोले गुरुवार को आना, बाद में सामान लिख दिया, गुरुवार को आना, मैं कर दूंगा बांध बूंद जो भी है। पर बाई के पास में आदमी दौड़ने वाला नहीं होने की वजह से बाई फिर से विचार में आ गई। वही एक परिवार का सेवक भाई उनको लेकर के आई, बताई ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा सबसे पहले तो आपके परिवार, आपके घर में जो भी पूजा पाठ का साहित्य है वो निकाल दो। मार की रूपरेखा बताया, निकाल दो। और मैंने बोला आज से शाम से अगरबत्ती जला, अगरबत्ती जला, खाली भगवान का नाम ले। कार्य नहीं दिया था, कार्य नहीं दिया था। क्यों? कि उसके घर में अभी पूजा पाठ चालू हुई थी। अगरबत्ती जला, भगवान का नाम ले, और 50 रुपया रख। यदि तेरे को डर है 50 रुपया रख। भाई ने वैसे ही करी। हुआ ये कि उसने सब कुछ विसर्जित करी, मगर एक फोटो उसके दहेज में आई थी गणेश जी की। वो गणेश जी की फोटो उसके अलमारी में थी। देखिए भगवान को क्या मंजूर होता है क्या नहीं। अलमारी में थी। बात ये हुई कि 100 रुपए की नोट उसके पर्स से दूसरे दिन गायब हो गई। मैंने फिर बताने लगी कि अजी बोले वो भी पैसे गायब हो गए। सुनंदा घोड़मारे नाम है उस बाई का, गायब हो गया।
फिर हुआ क्या, फिर बताने लगी। मैंने बोला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। जिसके घर में एक भगवान के नाम की अगरबत्ती हो, भलाई कपूर का जोत ना हो, उस वहां पर दैव शक्ति सुरक्षा करती है, यह अनुभव है। फिर उसको याद आई कि बोले मैं पूजा पाठ करती थी, वो फोटो है जी बोले। तो मैंने बोला उसको निकाल के बाजू कर दो, यह विसर्जन कर दो। उसने पूरा विसर्जन करी और उसके कार्य चालू हो गए। मैंने बोला अब एक काम करो, अब पूरे के पूरे पैसे घर पे ला लो। यदि जो जाता है पैसा 100 रुपया भी, तो उसका हर्जाना मैं दूंगा। बाई ने पैसे लाई। देखो परमात्मा का पावर कितना होता है। देव तारी त्याला कौन मारी। भगवान यदि सुरक्षा करता है तो वहां एक शैतान की काल्पनिक शक्ति प्रवेश भी नहीं कर सकती। उसके बाई के पैसे जाना उस दिन से बंद हो गए। ऐसी काल्पनिक शक्ति इस दैवी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकती। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जैसा कल्याणकारी मानव बनाने का कार्य उस भगवान को जरूरत पड़ी, और इसलिए मानव का कल्याण हो जाए, उसका नाम परमात्मा रखे, ताकि सारी दुनिया का कायनात, सारी दुनिया का परमात्मा, सारी दुनिया का पिता वो बन सके। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव को कल्याण हेतु, मानव के परिवार के दुख दूर करने हेतु निराकार निर्गुण रूपी भगवान की भक्ति करने का हम लोगों को संदेश बताया। मगर होता क्या है, बोले तसा चाले वंदावी त्याची पाऊले। इस आदेश के ऊपर सारी दुनिया चलने का वचन तो देता है। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। बाबा ने भी कहा कि सेवकों के माध्यम से सतयुग तैयार करना है। बोलना खूब है मगर सतयुग तैयार करना है। इसलिए कर्म पर धर्म टिका हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, धर्म में आना स्वाभाविक है, धर्म में आना आसान है, भगवान की भक्ति करना भी आसान है, बोलना भी आसान है, विनंती प्रार्थना याद करना भी आसान है, मगर चलना कठिन है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं भी मानव हूं, इसलिए कर्म हमारी पहचान है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जैसे कर्म ये बाबा की पहचान है। इसलिए बाबा कहते थे मार्गदर्शन में 4-4 लोगों में 5-5 लोगों में मार्गदर्शन करते थे। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ लोग बोलते अब बर्थडे में बैठक लेते आता है क्या। अरे बर्थडे में क्या, मैं बताता हूं कहां बैठक लेना पड़ता है। 4 लोगों में 10 लोगों में बैठक लिया, बाबा ने वो काम किया। बाबा के कार्य हमने देखे। 13वीं के दिन बैठक लिए, हमारे यहाँ 13वीं थी, 13वीं के दिन बैठक लिए। मेरा रिश्तेदार आज 80% रिश्तेदारी मेरी इस मार्ग में है। क्या जगाने का काम, रास्ते पर जगाने का काम बाबा ने किया। नीचे बैठकर 4 लोगों को जगाने का काम बाबा ने किया। वो काम आज हम सब लोगों को करना है। इसलिए हम बाबा के सेवक है। अपने आप को पदाधिकारी नहीं, मैं पदाधिकारी नहीं। अरे पद आज है न कल नहीं, मगर बाबा ने जो पद दिया है ये मरते दम तक इसकी पहचान रखना है। खाना उसका गाना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की कृपा हम पर महान है। हम मरते दम तक इसको बुला नहीं सकते, ये उसके उपकार नहीं खंड सकते। ये याद रखना मेरे प्यारे भाई। क्यों कि जैसा चंदन आखिरी तक घिसता है, आपके माथे का तिलक बन जाता है, भगवान के मस्तक पर चढ़ाने का काम करता है, मगर वो कभी तकरार नहीं करता, कभी अपने आप की जाहिरात नहीं करता, आपकी पहचान नहीं बताता, अपनी वाहवाही नहीं करता।
इसलिए हम मानव है, मरते दम तक इस परमात्मा की भक्ति करना है। अपने कर्मई द्वारा अपने विचारों को, इस शरीर को, नाशिवंत शरीर को एक अच्छा उज्जवल भविष्य तो नहीं मगर विचारधारा वैसी बनने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते थे, अरे मने बाबा की विचार, ये मानव जात अशी आहे मने, यह मराठी में बोलते थे। मराठी कुछ लोगों को नहीं समझती, हिंदी में बताऊंगा, मगर मराठी वाले हैं इसलिए बताता हूं। अरे मने मानव जात कशी आहे म्हणे, यांना जे पाहिजे आहे म्हणे तेच देवाजवळ मागतात म्हणे। हिंदी में बताता हूं कि मानव जात कैसी है, स्वार्थी, उसमें से मैं भी हूं। इन्हें हमारे को जो लगता है वही भगवान को बोलते थे कि हे भगवान बाबा हनुमान जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर ये दूंगा वो दूंगा पेड़ दूंगा, बहुत कुछ भगवान को इतने से में खरीदने के लिए हम चाहते हैं। बोले वैसा नहीं है, बोले भगवान को जो चाहिए, फर्क देखिए, मानव जात क्या चाहती है, तो जो मानव को चाहिए वो भगवान के सामने रखती है, मगर ये भूल है, ये भूल है। बाबा क्या कहते हैं, अरे बोले भगवान को जो चाहिए, भगवान को जो चाहिए वही तो मानव नहीं देता, बोले इसलिए तो तू गाते हो। बात तो उनकी भी सही है, बात उनकी भी सही है, इसलिए हम अपना स्वार्थ देखते हैं, इसलिए हमें ठोकर लगती है। वैसा एक उदाहरण बताता हूं। बाबा के निवास स्थान में हम लोग बैठे थे, बाबा का लड़का बोला होगा, चर्चा चली होगी, बाबा बातें करते करते बताने लगे, मनु ने बोला, बोले बाबा तुमने भगवान की प्राप्ति करी, शायद यही महीना होगा ठंड काल का, आपने भगवान की प्राप्ति करी, फिर आपको सर्दी खांसी क्यों हुई? चर्चा मेरे साथ चर्चा। अब देखो हमारे जैसा अज्ञान अनाड़ी आदमी कुछ भी उत्तर दे देता, मगर बाबा कैसे सटीक उदाहरण दे रहे हैं। अरे बोले मैंने भगवान की प्राप्ति की, ये बात सही है, ये बात सही है, भगवान ने हम पर दया किया, दुख दूर किया, ये भी बात सही है, मगर बोले ठंड काल के दिन है, ऐसा बोला, बोले अपने डॉक्टर को बता रहे थे वो, बोले ठंड काल के दिन है, खिड़की खुली रही, खिड़की खुली रही, ठंडी हवा आई और शरीर पर असर कर गई। भगवान का क्या दोष है? दोष किसका है? मेरा है, मेरे कर्म का है। मैं यदि खिड़की लगाया होता तो ठंडी हवा नहीं आती और सर्दी नहीं होती। ये जानना है साहब। बाबा थोड़े थोड़े बातों में मार्मिक उदाहरण देते थे, मार्मिक उदाहरण, इसलिए हम लोगों को जानना है। और तत्व शब्द नियम, तत्व शब्द नियमों की जानकारी खुद भी जानना है, खुद भी जानना है। तालाब कभी भेदभाव नहीं करता, तालाब कभी भेदभाव नहीं करता, सबको पानी पिलाता है। उसी प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, कोई भी भेदभाव नहीं किया। सबको 10 रुपए की विनती की किताब आपके घर तक पहुंचा दिया। ये लो बोले, ये भगवान आपके द्वार में है, आपके घरों में है, बस इसी ग्रंथ का याद करना और अपने जीवन का उद्धार करना। इसलिए कहते हैं कि रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, बात ही बात में इतिहास बदल जाते हैं, रात ही रात में नोट बदल दिए जाते हैं, मगर रात ही रात में बाबा की कृपा से इस सेवक के दुख दूर हो जाते हैं, सेवक के दुख दूर हो जाते हैं। ये अनुभव का उदाहरण है साहब, ये पहचान है गुरु की, ये पहचान है इस धर्म की। ऐसी पहचान हम लोगों को करना है, हम लोगों को दिखाना है, मगर हम मानव है। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए,
कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, ताकि इस मानव धर्म का नाम रह जाए। नहीं तो साहब नाम पकड़ने वाले भी हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी की गलती नहीं है। पान हे मार्गाचे सेवक, दारू पेते आणि यायचा बाबा माफही करते। आप लोगों ने बहुत सारे उदाहरण सुना होगा, ये सुनना पड़ता है। 10 साल का 15 साल का सेवक शराब के नशे में संगत से चला जाता है, फिर उसके घर के बाई बोलती है माझ्या नवऱ्याले संगत चांगली नहीं, मेरे पति को संगत अच्छी नहीं है, ये संगत के कारण बिगड़ा, ये फलाने भाव के साथ में जाता नहीं तो ये बिगड़ता नहीं। मगर मैं कहता हूं ये गलत है, मैं कहता हूं गलत है। संगत से कोई बिगड़ता नहीं, अरे उसके अंदर ही वैसे विकार है तो वैसे के साथ में जाएगा ना, बराबर है। उसके अंदर ही विचार है तो वो आदमी वैसे के साथ में जाएगा। जैसे अंदर में भाव है वैसे ही बाहर देह उसको दिखता है। दारू इंसान को नहीं पीती, इंसान दारू को पीता है मेरे सब भाइयों। इसलिए धर्म और कर्म, यही बाबा ने 2 बातें बताया है। इसलिए हमारे कर्म कैसे हो, इसकी पहचान हम लोगों को दुनिया के सामने बताना है, ताकि हमारे बाबा का नाम रह जाएगा, इस धर्म का नाम रह जाएगा। नहीं तो धर्म के नाम पर आप लोगों ने देखा होगा लोगों को लूटना शुरू हो गया है, धनी बन गए। मगर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की निष्काम सेवा है मेरे प्यारे भाइयों। कभी अपने नाम से कभी प्रॉपर्टी नहीं की। हमारी प्रॉपर्टी हमारे जाने के बाद में बच्चे को होगी, उसके बाद में उसके बच्चे को होगी। मगर आज ये जो प्रॉपर्टी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बनाया, ये वो परमात्मा की प्रॉपर्टी है। ऐसा मानव धर्म तैयार किया है। तो यही मानव धर्म, मानव को जगाने का काम हमारे माध्यम से होना चाहिए, न कि स्वार्थ का, न कि कूटनीति का, न कि कोई भेदभाव का, न कि अहंकार का। ताकि हम लोग इस दिन में हमारी जिंदगी जो कुछ दिन की दिया है, इस परमात्मा ने हमें जिंदगी कुछ दिया है। कहते हैं न किराए का घर और खाली कर, तो ये जिंदगी भी किराए की है। इसलिए हम लोगों को जब तक इस दुनिया में है ये हमारी पहचान बताना है। नहीं तो हमारी औकात ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है, इस मानव की औकात क्या है वो भगवान जानता है, मगर हम अकड़ में है। हमारी है औकात खाली 20 रुपए की हंडी और मुठ भर उसमें रखड़। इंसान की औकात क्या है, 20 रुपए की हंडी और मुठ भर वहां रखड़। विसर्जित हो गई कि अम्बुले गुरुजी गया घाट में, पानी में मिसल गया, माटी का खिलौना माटी में मिल गया। ये हमारी औकात है साहब। मगर फिर भी दांत कैसे अकड़ते हैं, जुबान को बंदिस्त बना करके रखते हैं, दांत अकड़ते हैं, जुगली को, जुबान को बंदिस्त बना करके रखते हैं। मगर वो भूल जाते हैं कि इसको हथौड़ा मारकर दांत ही पहले उखाड़े जाते हैं, जुबान उखाड़ी नहीं जाती। मीठी जुबान होती है वो हजारों का दिल जीत लेती है। यहाँ वैसे ही इस मंच पर एक साध्वी, एक महात्मा हजारों का दिल जीत लेता है। उसी प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की वाणी, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का धर्म, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के अनुयायी, तमाम अनुयायी ऐसे जुबान के तरह नरम रहिएगा, ताकि जमाने का अपना बनाइएगा। इसलिए कहा जाता है बनना है तो किसी को अपना बनाओ या तो उनके बन जाओ। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें अपना बना लिया, हम बाबा के हो गए, भगवान के हो गए। इसलिए मरते दम तक हम नाम लेते। इसलिए कहा गया है मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर। इसलिए कहते हैं क्यों कि हमने वचन दिया है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, जीवन के अंत समय तक एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। ये हमने वचन दिया है साहब। इसलिए इस वचन को अपने जीवन के अंत समय तक इसका पालन करना है और मरते दम तक
बाबा की विचारधारा, तत्व शब्द नियम, हम सब भाई मिलकर एक इस मानव धर्म को आगे बढ़ते बढ़ते लेके जाना है। आपको पता होगा ये जितने भी है, ये मानव जीवन ये कीमती है, अमूल्य है। जैसे कि मोतियों की माला, एक माला का एक मणि यदि टूट जाए तो उस घर की बाई रात भर नहीं सोती, पूरे घर का तलाशती है, ढूंढती है, वो मणि को ढूंढ निकालती है, फिर से पिरो देती है। वैसे ही ये हमारी माला है, मानव धर्म की माला है। इस माला को भी वैसे ही जपना है और मरते दम तक बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, ये माला जपते जपते अपना जीवन आगे 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 बढ़ाते रहना है मेरे प्यारे भाई। इसलिए बाबा ने तत्व शब्द नियम ये जो दिया है, इस नियम का आप भी पालन करें। मैं भी अपने जीवन का अंतिम समय तक पालन करने का जरूर प्रयास करूंगा। मैं मानव हूं, भूल सकता हूं, भूल होती है मेरी हाथ से नहीं, औरों के भी हाथ से, मगर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस में से भी बाहर निकालने के लिए बोला है कि बेटा भगवान से माफी मांग ले कि बाबा मैं अपने कर्म से चुका हूं, इस गलती की मुझे माफ कीजिए, ताकि भगवान माफ करके हमारे दुखों का निवारण इस बाबा ने किया है, भगवान ने किया है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों, जैसा पेड़ औरों को छाया देता है, फल फूल देता है, सब कुछ देता है, उसी प्रकार बाबा हम लोगों को फलाया फुलाया छाव दिया है। इसी तरह हम लोग भी इसी बाबा के चरणों में जाए और अपना उद्धार करें और तत्व शब्द नियम से चलते रहे। हम सभी एक सूत्र से बंधे रहे, ऐसी कृपा भगवान हम पर करे और हम बाबा के कार्य हमेशा करते रहे। इतना ही कहूंगा और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सूरजलाल जी अंबुले साहब, सचिव परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर। बहुत ही सारगर्भित सिकवन आपने मार्गदर्शन किया। मंडल को कुछ देनगी आई है। रोशनलाल बिरनवार 100 रुपये, राजू परिहार नागपुर 100 रुपये, वेद प्रकाश धनकर 100 रुपये, तेजराम साहू 201, राजकुमार पाल 200 रुपये, ईश्वर पांचे 100 रुपये, रमेश हेड़ाऊ 101, मेतरू लहरे 1000, महेंद्र साहू 300 रुपये, नंद कुमार साहू 200, उमेदी मडावी 100 रुपये, मनोज आड़े 101 रुपये, रामदास बढ़ाई वाड़ई 100 रुपये, भजनलाल यादव 200 रुपये, मुकेश मंडावी 100 रुपये, राकेश करवाड़े 200 रुपये, रेवाराम कवक 120 रुपये। आप सभी को सेवक परिवार की ओर से, मंडल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने कहा है भगवान का कार्य भगवान करेगा, लेकिन मानव का कार्य मानव ने ही करना चाहिए। मानव अपने जीवन में एकता की भावना बिना भगवत कृपा पा नहीं सकता। इस मार्ग पर जो भी पीड़ित और गरीब हैं उसे सहकार्य करना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष माननीय राजू जी मदनकर, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर, आपसे आग्रह की विनंती है कि हमें बाबा के शिकवन पर मार्गदर्शन करेंगे। आपण सर्व मिळून एकतेने प्रणाम करू। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा
परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूर नागपूरच्या वतीने बाबाची आदर्शसंस्था आजचे हे भव्य सेवक संमेलन भिलाई सुपेला च्या या भव्य पटांगणामध्ये या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. त्यानिमित्त भगवत कार्याची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू आहे. या भगवत कार्याच्या चर्चा बैठकीमध्ये स्वयं भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे. भगवंताला माझा प्रणाम. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संस्थापक, मानव धर्माचे प्रणेते आम्हा सर्वांचे सद्गुरू महानतेकी बाबा जुंगेजी साहेब उपस्थित आहे. बाबांना माझा प्रणाम. बाबांना वेळोवेळी सहकार्य करणाऱ्या, आम्हा सर्वांना प्रेम देणाऱ्या आमच्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी ढुबरीकर सुद्धा उपस्थित आहे. मातोश्रीला माझा प्रणाम. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित, आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक मंडळाचे सचिव सन्माननीय सुरजाजी अंबुले साहेब, या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मंडळाचे उपाध्यक्ष मनोहरजी देशमुख साहेब, सहसचिव मोरेश्वरजी गपले साहेब, कोषाध्यक्ष बालाजी दरवणकर साहेब, संचालक मोरेश्वरजी गमले साहेब, सहसचिव मोरेश्वरजी गमले साहेब, संचालक सन्माननीय संजयजी महाकाळकर साहेब, टीकारामजी भेंडारकर साहेब, सन्माननीय वासुदेवजी पटोळे साहेब, माजी सचिव नरेंद्रजी मेहर साहेब, या मंचावर विराजमान सर्व आदरणीय मार्गदर्शक मंडळी, उपस्थित समाजसेवक सेविका, आई बहनी, बाळ गोपाळ, या सर्वांना माझ्या प्रणाम. आपको लग रहा होगा कि भाई अध्यक्ष महोदय मराठी में चालू हो गए ना. मैं अपनी भी मातृभूमि की मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है. इस भव्य सेवक सम्मेलन के आयोजक रायपुर क्षेत्र के मार्गदर्शक सीमाताई ठाकरे, इस दुर्ग परिसर के मार्गदर्शक सन्माननीय यादवराव परादे जी, इस कार्यक्रम के संयोजक कमलाबाई वरागड़े, कुमार पालजी, कपिल साहू जी, तुलसीराम कौशिक जी, भगवान मंडले जी, आनंद यादव जी, शिवकुमार यादव जी, उत्तम कारेमूल जी, मणिराम साहू जी, ओमकार पाल, फुलसिंह ठाकुर जी और उनके सभी सहयोगी, और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे सन्माननीय मुकेश भैया चौहान जी और उनके सभी सहयोगी, उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा प्रणाम. इस छत्तीसगढ़ एरिया में रायपुर, बिलासपुर और भी आगे तक इस मार्ग को आगे बढ़ाने का जो कार्य इस मार्गदर्शक कर रहे हैं, उसमें से एक मार्गदर्शक हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय राधेश्याम जी ठाकरे साहब. इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ. और दूसरा, हमारे वो धर्मेंद्र जी है प्रजापति महोदय, जो आज यहाँ नहीं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ भगवदूत प्रजापति जी, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ. और बाबा के विचारों उसको आगे बढ़ाती हुई. बोलने वाले बहुत बोलते हैं, अपनी कोई भी कमी नहीं बताता. मैं इस मार्ग में आया, वो लोगों को बताता हूँ कि भैया मैं इस मार्ग में क्यों आया. मेरे को तकलीफ नहीं थी, भूत बांधा नहीं थी, दारू का व्यसन नहीं था, कुछ भी नहीं था. हम लोग आए कि भाई हमारा लड़का लड़की है, हमारा परिवार है, हमारा धंधा है, धंधा आगे बढ़े, प्रगति हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हम लोग मार्ग में आ गए. मेरी माँ को बहुत बाधा थी. मैं ऐसे अपनी माँ को कई पुजारी पंडा इनके यहाँ लेकर रात को 12 बजे तक गया, लेकिन आराम नहीं मिला. और इस मार्ग में हमारी माँ हमारे साथ में मार्ग में आ गई. उन्हें कुछ ही दिनों के बाद बहुत बाधा से निजात मिल गई.
और मैं ये सोचा कि भाई इतना ये मार्ग सादा और सरल मार्ग है, मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना घूमा, लेकिन समाधान नहीं मिला। और ये भगवान की एक अगरबत्ती लगाने के बाद, कोई अगरबत्ती का धर्म बोलते थे, कोई मुसलमान का धर्म बोलते थे, यानी जैसा मुंह में आया वैसा लोग बोलते थे। हम धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए। हमें बोलते समय ये भी ध्यान में रखना है कि हम बोलने के बाद में उसका परिणाम क्या होगा। बाबा ने कहा है अब मार्ग में आके सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे इसमें जाति भेद वर्ण भेद जो है वो हम लोग नहीं भूले थे, अभी भी नहीं भूले, अभी भी नहीं भूले। और महोदय जी एक बात ध्यान रखना, मंचा सिंह सभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक लोग हैं, मेरे से सब बड़े लोग हैं, अपन क्या एक छोटा सा है तिनका, लेकिन उड़कर कहाँ बैठेगा कुछ बता नहीं सकता। हम वो एक छोटे से तिनके। आपको पता है महामारी आई, कोरोना आया, ये आपको पता था महामारी आएगी? लेकिन संतों को पता था। आप उन संतों की किताबें, संत तुकडोजी महाराज, गजानन महाराज, जगनाड़े महाराज और संत रोहिदास महाराज, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये 100 साल बाद ये महामारी आएगी, दुनिया को तहस नहस करेगी, लेकिन उसकी विजय पताका, उसका विजय अगर होगी तो ये हिंदुस्तान में होगी। आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ना, समझ। बाबा ने भी कहा, बाबा ने भी कहा, आज वो महामारी आई और चले गए, लेकिन हमारे जो दिलों में, हमारे जो दिमागों में, हमारे विचारों में जो महामारी फैली हुई है गलत धारणा की, वो कहाँ जाएगी कब जाएगी नहीं पता, क्योंकि हमारी सोच ही हो रही थी। बाबा ने क्या कहा? मानव मंदिर सजाना। अब मानव मंदिर सजाना यानी कौन सा मंदिर सजाना भैया? मानव मंदिर सजाना यानी क्या सजाना? परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बना हुआ है बाबा ने, जो अभी मौदा आश्रम बना हुआ है, क्या उसको सजाना है? उसको सजाना है क्या? ये जो मंदिर है, इस मानव मंदिर को हमको सजाना है, इस मानव मंदिर को। आप सोचिए, मैं सोचता हूं, मनचार सिंह बैठे हुए सभी सोचिए, क्या हमने उस मानव मंदिर को सजाया या कभी कोशिश की है कि मानव मंदिर सजाने का मतलब क्या है? कि जितनी बुरी व्याधियां हैं, जितनी बुरी सोच है, जितने बुरे विचार है, उसको त्यागना ही मानव मंदिर सजाना है। क्या हमने सजाया या आपने सजाया या मैंने सजाया? ये आपको देखना और मुझे देखना। हम आज भी जातिवाद करते हैं, जाति भेद करते हैं, कुछ भी बोलते रहते, उठपटांग बोलते रहते, लेकिन आपको बताओ 90-91 का दौरा है, पूर्व सचिव मेहर साहब यहाँ है, तो बहुत से पुराने लोग यहाँ पर बैठे। मेरे पास नाम भी, उन लोगों का नाम भी लिखा है। उस नेरला गांव में उस टाइम पर मधुकर गेड़ा में एक मार्गदर्शक थे, मधुकर गेड़ा, और वो नेरला गांव के पास में हमारी है सह सचिव है गमले साहब, वो पास में रहते। और वहां पे एक गणपत चौककर थे, सेवक थे, यानी मेरे जाति से, यानी तेली जाति से बिलोंग रखते थे। अब क्यों बोल रहा हूं ये भी समझा रहा हूं मैं आपको। देखो लोगों की सोच कैसी है। और जब बाबा का दौरा वहां पर गया,
अब लोगों ने जैसे ये पर्दे लगे हुए हैं कि भैया इधर में जो गंदगी है पीछे में, ये कौन सी गंदगी? कचरा डंपिंग है, कचरा डंपिंग। हमारे दिमाग में जो कचरा है ना, उस कचरे को यहाँ छोड़ के जाना है, सुपेला ग्राउंड पर। बाबा गए वो सेवक के यहाँ, वो सेवक का ये नाम था, एक सेवक उसका केवल मनगटे करके था सेवक, उसके यहाँ पे नवावन था। बाबा गए वहां दौड़ों पर। अब लाखों छुपाओ, छुप न सकेगा, नहीं क्या? असली नकली चेहरा, चाहे कितना भी लोगों ने लगा लो अपने चेहरे के ऊपर में, पानी लगने के बाद में साफ होना ही होना है। बाबा गए दौरे पर, पर्दे लगे थे ऐसे गंदगी को छुपाने के लिए, लेकिन उसने उस सेवक के घर को, यानी उस का जो नवा हवन था उसको छुपाने के लिए उसने लगाया कि बाबा को नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे। बाबा ने पूछा वहां क्या है? बोले वो केवल जी मनगटे है ना, उनके यहाँ पे नवा हवन है। बोले अच्छा अच्छा, तो चलो बोले अब वहां का खाना यहाँ का खाना सब एक करो, हम वहीं चलते बोले। और उस गांव के लोग, चर्मकार समाज से बिलोंग रखता था वो मनगटे, लोग नहीं जाना चाहते थे, लोग वहां नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बाबा ने उस समय वहां पर बोला कि नहीं, हम सब वहां जाएंगे। और बाबा वहां गए, पूरा खाना वहां पे किए और पूरा खाना वहां खाए। यानी जाति भेद 90-91 में भी बाबा ने किया। और अगर लगता है तो यहाँ से बसेस बनाओ, जो खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। अगर बात सच निकलेगी तो पैसा आपको ही देना है, पैसे आपको ही देना है। उसी दिन खत्म हो गया। लेकिन कहीं कहीं आज भी गांव में ये सब बातें जब आती है ना, तो मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है। मैं तो वो सब बातें यहाँ मंडल के अंदर में आने ही नहीं देता, बाहर के बाहर ही निपटा देता हूं। फिर हमारी सोच कहां गई, हमारी सोच कहां चली गई? सब बोलने के लिए बहुत है मेरे पास में। और एक वो क्या बोलते हैं उसको, मंडई उंडई का वो जो होता है, दंडार उंडार जो बोलते हैं ना, वो नहीं है। ये मानव धर्म का सेवक सम्मेलन है। इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, चलना चाहिए। हम चल रहे क्या? हम चल रहे क्या? गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उस गलती को मानना सही मानवता है। क्या आप गलती करते हो तो मानते हो? नहीं गलती करते हो तो मानते हो क्या? हम देखते हैं कि बाजारों में जब हम चलते हैं तो वहां मदारी वो बंदर लेके खड़ा होता है, चल बनूरे नाच। हम लोग दर्शक लोग रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तालियां बजा देते हैं। ये तालियां बजाने का मंच नहीं है, ये नेता का मंच नहीं है, ये मानव धर्म का है। मानव धर्म की वो कितना बोलेंगे आप? 10 मिनट 15 मिनट बस हो गया, उसके ऊपर नहीं बोल सकते। क्या है, किसका एग्जाम्पल देंगे, किसका उदाहरण देंगे? क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन हमको लोगों को जगाना है, हमको लोगों को जगाना है। लेकिन हम अगर खुद नहीं जागे तो आप क्या जागोगे? और उदाहरण बैठक बिल्कुल मानते हैं हम लोग। यहाँ खाना चल रहा है, अभी समझ लो यहाँ बैठक चालू है, नियम है। बैठक अगर है, बैठक चालू है, जब तक कि उसका समापन होता नहीं
शाम की प्रार्थना होती नहीं तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, नियम है। हम बैठक ले रहे हैं, मार्गदर्शक वहाँ खाना खा रहे, लोग खाना खा रहे और हम लोग बैठक ले रहे। उदाहरण है मेरे पास, हत्ती डोई सेवक सम्मेलन हुआ महोदय, अच्छे से सुन लीजिए। सेवक सम्मेलन हुआ, हम लोग वहां नजदीक पास में थे, जैसे हम कल रात में आ गए। शायद रहीली जी क्या रुके थे हम लोग, चोपकर जी क्या नाम है उनका सरनेम, हतीले जी, उनके यहाँ रुके। उन्होंने हमारी आवभगत की, बहुएं थी बेचारी, उन्होंने हमारी सेवा की। हम लोग वहां नजदीक थे। अब नजदीक रहने के बाद में अगर हम आधा एक घंटा अगर समय से पहले अगर नहीं पहुंचते या समय पर अगर नहीं पहुंचते तो गलत बात, ये गलत बात। वहां हुआ 4 बज गए, दूध पीते बच्चे आए, अपने अपनी बच्चियों को लेकर आए और हम लोग आराम से आ रहे और कर रहे। क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? दिल नहीं दुखेगा आपका? इधर बैठक चालू है और उधर खाना चालू, उस बैठक को क्या मतलब है बताइए? आप लोग मान 10 लोग है, आप इतने लोग, और कुछ लोग यहाँ बैठे सामने में। मेरी नजर चारों तरफ जाती है, चारों तरफ देखता हूं मैं। अब आप इसको मेरी बुरी आदत बोल लो, इधर भी बैठे हैं, क्योंकि यह जगह नहीं है। अगर इस हमने अपने चेयर को जाकर सामने नहीं किया होता, जितने मार्गदर्शक लोग वहां पर नहीं आते। सम्मेलन हुआ हत्ती डोई में, सेवक खाना खाने चले गए। गलती हम करते हो, सजा लोगों को भुगतने के लिए देते हो। ये बैठक का महत्व ये नहीं है, समझ लो आप। बोलना बहुत आता है, सभी को आता है, आपको भी आता है, लेकिन नियम के अनुसार बैठक कहाँ लेनी है, क्या करनी है। अरे उस परिसर के मार्गदर्शक लोग बैठे रहते हो, खाना खा रहे हो और आप लोग वही कर रहे हो। भूल जाओ ये सब बातें, ये छोटी मोटी बातें जिंदगी में संस्था में चलती रहेगी। इसी को अगर हम आगे लेकर बढ़ते हैं ना, तो किसका क्या होगा वो तो भगवान है, ये भगवान है साहब। किसी के जीवन में कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी किसी के भी जीवन में, ना मेरे ना आप लोगों के, ना हमारे मंचासीन लोगों के ऊपर में। अगर हम इस फाउंडेशन को, इस नींव को, जिस मार्गदर्शक ने, सेवक ने अगर समझ लिया कि इसका फाउंडेशन, इसकी नींव अगर है, उसकी शुरुआत अगर कहीं है, तो वह सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ भावना है, दूसरा कुछ नहीं है इस मार्ग के अंदर में। निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा करेगा उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये बाबा की गवाही है। नहीं तो कई पुजारी पंडों ने हमको लूट लिया, आज भी लूट रहे। हमारे कुछ लोग बोलते हैं साहब आप मुझे बोल रहे हो, मराठी में भाटाला गेली वसरी, बुधी बुधी पाय पसरी, कालचे भाट आजचे काही मार्गदर्शक। अब हिंदी में नहीं समझा आपको, है कि नहीं? कल के कुछ पंडा पुजारी, कल के कुछ पंडा पुजारी, आज के कुछ मार्गदर्शक। शब्द क्या है? कुछ मार्गदर्शक, सभी नहीं, कुछ मार्गदर्शक नहीं। खुद की फोटो बेचना, सेवकों को बरगलाना, सेवकों को लूटना, ये काम करते हैं। जब पॉलिश करने को नहीं आया, तुम्हारे को वोट मांगने को नहीं आया, जो है वो खरी खटी बोलूंगा। पट्टा है तो टेक, नहीं तो हमारे तरफ घर के, हमारे उधर में कामठी की तरफ में राम टेक, वहां जाके टेक, कोई लेना देना नहीं।